अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फ़र्स्ट रमज़ान की फ़र्स्ट इफ्तारी। तो क्या क्या मैंने बनाया था, इंशाल्लाह सारी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, सारा कंप्लीट मेन्यू और जो है वो इफ्तारी तक ये व्लॉग जो है ना वो जाएगा। तो आपने भी देखना है वीडियो को एंड तक और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जी गाइज़, वेलकम बैक टू माय किचन। तो ये जो है टाइम तकरीबन 10 बजे का है। आज सुबह 3:30 बजे मैं सहरी के लिए उठ गई थी। उठकर जो है वो पराठे बनाए और उसके साथ जो है ना रात का जो सालन था वो मज़े से हमने खाया। और दही को जाग जो है ना मैंने रात ही लगा ली थी और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान दही घर पे जमाएंगे। बहुत ही मीठा सा मज़े का दही था। और मज़े की बात यह कि अब्दुल हादी भी सुबह उठा, उसने साथ में जो है वो सहरी की, दही खाया, पराठा खाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, माशाल्लाह से ग्रोइंग एज में है तो बच्चे जो देख रहे होते हैं ना वालिदैन को, वही सीख रहे होते हैं। तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं भी रोज़ा रखूं और सुबह सहरी करूं। तो आज खैर उसने रोज़ा रखा, बाद में फिर मैंने उसका तड़वा दिया। मैंने कहा पानी शानी पियो बेटा, अभी आप छोटे हो। तो नेक्स्ट डे जो है वो कोशिश करना आधा दिन का रख सको तो रख लेना। बहरहाल यहाँ पे जो है वो सब्ज़ी मैंने बना ली है। मैंने कहा चले आज अरबी बनाते हैं। इसको मैंने जो है ना छील कर नमक लगा के जो है वो रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अब इसको मैं सबसे पहले ऑयल के अंदर फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से फ्राई करके बनाए ना तो ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। थोड़ी सी लेसली होती है, इसलिए नमक लगा के इसको अच्छी तरह से मल के धो लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने प्याज चॉप करके एक अदर डाला, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर दिया। साथ ही एक बड़े साइज़ में टमाटर काट के डाल दिया, 2-4 हरी मिर्चें काट के डाल दी और स्पाइसेस हस्बे जायका आपने ऐड कर देनी है। सिंपल से मसाले हैं। सादा सब्ज़ी जो है ना आजकल वो अच्छी लगती है। आप थोड़ा सा बीच में चिकन डाल लें, मटन डाल लें या इवन इसको खाली भी बना लें हल्की सी ग्रेवी रख के, तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं ऐसी सब्ज़ी कोशिश करती हूँ बनाती हूँ कि जो सुबह जो है ना सहरी के वक्त जो है ना पराठों के साथ मज़े की लगे, आसानी से खाई जाए। तो साथ साथ सालन बन रहा है, बाकी भी जो है वो इफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं। आज मैंने दही भल्लियाँ भी साथ बनानी थी तो फुल्कियाँ मैंने भिगो दी हैं ताकि ये भीग जाएं। और इसके अलावा जो है अभी पानी इसके अंदर डाल के इसको थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी और साथ ही अरबी ये गल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं पकोड़ों की तैयारी कर रही हूँ। मैंने जो है ना प्याज एक अदद काट लिया था, एक दरमियाने साइज़ का आलू बारीक बारीक काट के डाल दिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं और साथ में जो है ना पालक जो है फ्रेश मेरे पास थी वो बारीक बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं चूँकि वर्किंग वूमेन हूँ तो मेरी जो है ना आदत है कि मैं सुबह जो है ना खाना जल्दी बना लेती हूँ। इफ्तारी की जो भी प्रेपरेशन होती है मेरी, होती कोशिश कि मैं फ़र्स्ट टाइम पे करके रख दूँ, क्योंकि पिछले टाइम डेफ़िनेटली मुझे अपने काम पर जाना होता है, अपने काम को भी टाइम देना होता है। तो जो कुकिंग का काम होता है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़र्स्ट मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं उसको फ़िनिश कर लूँ। लेकिन हुआ ऐसा कि अब जो है ना इन्होंने नया शेड्यूल इशू कर दिया गैस का। पहले तो रात को जो है ना बनाया हुआ था कि 10 बजे बंद हो जाती थी। अब रात को भी जो है 9 बजे के बाद गैस का प्रेशर ख़त्म हो जाता है, ऑलमोस्ट बंद हो जाती है 9:30 बजे। और रमज़ान में जो है वो इन्होंने अब ये किया है कि दिन के वक्त जो है ना गैस बिल्कुल ख़त्म होती है, बिल्कुल नहीं आ रही होती। तो ये मैं चूँकि सुबह जल्दी मैंने खाना रख दिया था, तकरीबन ये 10 बजे का टाइम था। तो प्रेशर इस वक्त जो है ना बहुत कम हो गया था, धीमी सी आंच थी, सिर्फ एक चूल्हा ही मैं जला सकती थी। फिर मैंने उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हंडिया तो बना ली। फिर हंडिया बनाने के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने दूसरे जो है ना अपने स्प्रिंग रोल्स की प्रेपरेशन की हुई थी, वो बनाने थे। फिर मैंने एक चीज़ बनाई, फिर मैंने दूसरी शुरू की। नहीं, अदरवाइज़ मेरी आदत ही होती है कि मैं 2-3 चूल्हे इकट्ठे इस्तेमाल करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी अपना काम वाइंड अप कर सकूँ। ये देखिए प्रेशर मैं आपको दिखा रही थी कि बिल्कुल ऐसे दिए की तरह थी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मेरा टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन काम तो करना था क्योंकि बाद में फिर मुझे अपनी शॉप पर भी जाना था। जी, तो ये जो है ना तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं जो है ना इफ्तारी बिल्कुल जो है ना रेडी कर रही थी। चीज़ें जो है हाफ़ डन करके मैं चली गई थी। अब दोबारा मैं आई हूँ, मेरी जो हेल्पर है वो भी इस वक्त आ चुकी है, वो बर्तन शर्तन में मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है।
अच्छा, ये दही जो है ना घर पे मैंने जमाई हुई थी, तो वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उससे दही भल्लियाँ ना बहुत मीठी मज़े की बनी थी। दही अच्छी हो ना तो आपकी जो भल्लियाँ ना वो भी मज़े की बनती है। पहले मैंने जो सब्जियों की थी तह लगाई, बीच में फिर भल्लियाँ शलियाँ डाली हैं, ऊपर 2-3 तह लगा के दही भी डाल दी है और साथ साथ चाट मसाला मैं ऐड करती जा रही हूँ। तो सब्ज़ियाँ जो इसके अंदर डाली, उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें काट ली थी मैंने, प्याज काट लिया था और आलू बॉयल करके डाला था। वैसे मैं चने भी, वाइट चने भी ऐड करती हूँ, लेकिन गैस का वही इशू के बॉयल नहीं कर पाई मैं। बस जितना हो सका फिर मैंने कहा चलें उतना ही कर लेते हैं। तो ये इसमें दही थोड़ी रह गई, अब दूसरे मैं बाउल में दोबारा से जाग लगाऊंगी अगली सहरी के लिए। यहाँ पे ना रोल्स मैंने एयर फ्राई के अंदर कुछ लगा दिए हैं और कुछ मैं जो है ना उनको डीप फ्राई अभी आगे जाके करूँगी। तो एयर फ्राई के अंदर ना बहुत अच्छे बने थे, मैं आपको पर्सनली बताऊं बहुत मज़े के थे, इतनी क्रिस्पी थे। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने स्प्रे कर दिया था, मैंने तो हस्बैंड ने कहा खैर यही खाए थे, बच्चों को हमने दूसरे जो है ना डीप फ्राई कर दिए थे। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने जो है ना डीप फ्राई वाला बिल्कुल जो है ना स्विच कर दिया। जो अगली इफ्तारी बनाई थी उसमें भी फिर मैंने ना एयर फ्राई करके ही इस्तेमाल किए थे। पकौड़ों का मिक्सचर भी मैं बना कर गई थी टिफ़िन में रख कर, ये मेरा ना 2 दिन जो है ना मिक्सचर आसानी से चल जाएगा। तो फ्राई पैन जो है ना मैंने चौड़े वाला इस्तेमाल किया था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक ही टाइम पे ना काफ़ी पोर जो है ना मेरा फ्राई हो गया, तो टाइम भी सेव हो गया। अभी ना अफरा तफरी पड़ी हुई है क्योंकि ना अफ्तारी का वक्त हो गया, पहली अफ्तारी थी ना, तो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू था। तो मैं समझ रही थी कि अभी 10 मिनट 12 मिनट पड़े हुए हैं, तो हादी ने मुझे आकर बताया कि मम्मा सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो जल्दी करो बस। फिर मेरी कोई फुर्तियाँ थी तो सारा कुछ लगा दिया टेबल पर। और मज़े की बात है कि खजूरें हमने रखी नहीं है, अफ्तारी पे जो है ना अफ्तारी रोज़ा अफ्तार करना लगे तो हस्बैंड भी कहते हैं कहाँ है खजूरें, तो मैंने कहा खजूरें तो हो भूल ही गए लगना। तो बाकी सारी चीज़ें डन है लेकिन खजूरें रखना ही भूल गए। तो ऐसे देखें ब्लंडर्स होते हैं कि जो मेन चीज़ जिसके साथ हमने रोज़ा खोलना था वो रखी नहीं। तो एनीवेज़ यहाँ पे ना हादी के लिए पोटैटोज़ मैंने जो है ना बेसन लगा के थोड़े से फ्राई कर लिए थे। और ये देखिए मेरे जो है ना वो डाइनिंग एरिया का लुक, थोड़ी सी लाइटें शाइटें लगा के मैंने जो है ना उसको डेकोरेट कर लिया था। तो ये आपको टेबल का थोड़ा सा लुक दिखा रही हूँ। थोड़ी सी फ्रूट चाट भी बना ली थी और जो है ना बस अब रोज़ा अफ्तार करती हूँ और आपसे मुलाकात होती है फिर दूसरी किसी अफ्तारी में। तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।